नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए सीपीसीटी जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो कंप्यूटर की मेगा टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसका अगला पार्ट हम यहाँ पे देखेंगे और इसमें भी जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ में उनके जो ऑप्शंस होते हैं या जो डिस्क्रिप्शन होता है, सारी चीज़ें जिस हिसाब से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाता हमें, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में होम टैब का विकल्प नहीं है। होम टैब बोले तो एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए एमएस वर्ड में आप जाओगे तो आप देखिए होम टैब में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन नजर आते हैं, इंसर्ट में कुछ इस प्रकार आते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड है, बिल्कुल है, ये देखिए क्लिपबोर्ड दिख रहा है। फॉन्ट भी है यहाँ पे। इसके अलावा देखोगे तो पैराग्राफ बिल्कुल है, देखिए पैराग्राफ, जबकि टेबल यहाँ पे नहीं है। टेबल कहाँ मिलेगा? टेबल इंसर्ट टैब में मिलेगा, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखोगे एमएस वर्ड 2019 में बैक स्टेज व्यू में जाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो मैंने अभी बताया था अल्टर के साथ F दबाओगे तो फाइल मेनू खुल जाता है, और फाइल मेनू जो है आपका, जैसे आप जाओगे देखिए इन्फो है, बैक स्टेज व्यू, देखिए होम में गए, देखिए न्यू में गए, इस प्रकार से शेयर में जाना है या फिर आप जो है इन्फो में जाना है तो देखिए बैक स्टेज व्यू दिख रहा है, जिसमें आप प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो चेक इशू है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। किसके अंतर्गत? फाइल के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फाइल मेनू। फाइल टैब के अंतर्गत जाकर आप क्या खोल सकते हैं? बैक स्टेज व्यू। जबकि पेज लेआउट, डिज़ाइन, हेल्प, ये सब अलग मेनू हो सकते हैं। उसके बाद यदि आप इंस्टॉलेशन सीडी मतलब जो जिसमें सॉफ्टवेयर आते हैं कोई भी प्रिंटर के या जो भी, तो प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है वो इंस्टॉलेशन सीडी में होता है। इंस्टॉल करने के लिए एक प्रभावी तरीका होता है, पर सीडी आपकी गुम गई है, तो सीडी गुम गई तो क्या करेंगे भाई? सीडी गुम गई है तो आप सीधे जाओगे इंटरनेट पर, और इंटरनेट में जाके उस कंपनी की वेबसाइट में जाओगे। मान लीजिए एचपी का क्या है, प्रिंटर है, तो एचपी सपोर्ट में जाओगे, एचपी सपोर्ट एंड ड्राइवर में, और प्रिंटर का जो वर्जन है वो देखोगे और उसका ड्राइवर को डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद आप जो है इंस्टॉल कर लोगे। मतलब जिस कंपनी ने उसे बनाया, मान लीजिए एचपी ने बनाया, तो एचपी निर्माता हो गई, उसकी वेबसाइट में जाएंगे, उसके नवीनतम ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर देंगे। तो राइट आंसर आपका थर्ड में यहाँ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जिसे एमपीईजी बोल देते हैं। इसका 1 ये मानक जो है एक स्टैंडर्ड है, इसका व्यापक रूप से खालिस्तान जैसे अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग वीडियो सीडी के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा देखिए वीडियो सीडी फॉर्मेट में हुआ था, ये कंप्रेशन टेक्निक है, मतलब ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन मानक है, जिसके अंतर्गत आप जो है वीडियो सीडी देख सकते हैं। और एमपीजी का उपयोग MP3 ऑडियो फॉर्मेट बनाने में भी किया जाता है। पीसी एक डिवाइस है, नेटवर्क एक नेटवर्किंग है जो कि एमपीजी से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा फ्लॉपी ये भी स्टोरेज डिवाइस मानी जाती है। हानिकारक संपीड़न बोले तो लूजी कंप्रेशन, एक लॉसलेस होता है, लॉसलेस जिसमें डेटा का लॉस नहीं होता, और एक हो जाता है आपका लूजी जिसमें डेटा लॉस हो जाता है। तो ये लूजी कंप्रेशन जो है, इसमें जो कंप्रेशन अनुपात होता है, तो मतलब लूजी लूजी बोले तो यहाँ पे अधिक होता है, अधिक बोले तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे उच्च कंप्रेशन होगा, उच्च हानि होगी। मतलब जैसे मान लीजिए कोई डाटा है, डाटा को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो इस प्रकार से बाकी चीज़ों को हटा देगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, और बड़ा करने पे फिर से वापस नहीं होगा। जबकि लॉसलेस में जो है कम डेटा हानि होती है। कम डेटा हानि मतलब लॉसलेस जो है, जैसे मान लो ये है, और इसको एक लिमिट में ही छोटा करेगा और बड़ा भी वैसे वैसे कर देगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जेपीजी इमेज है, MP3 है, एमपीजी है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। हाल ही मतलब एक प्रकार से हाल ही की जो पिक्चर है या फिल्म है, एनिमेशन या प्रभाव या इफेक्ट बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब सॉरी, यहाँ पे CGI का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी मतलब पहला आपका राइट आंसर है, इसका उपयोग किया जाता है वर्तमान में। और यह तकनीक कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग करके रियलिस्टिक या जो फैंटेसी है उस दृश्य को बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखोगे तो आपको जो है एवेंजर फिल्म है, अवतार है, या फिर जोरासिक पार्क है, इनमें भी इसी का उपयोग किया गया है, ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। कैड की बात करें तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है, मॉडल वगैरह में। जेपीजी इमेज फाइल फॉर्मेट है, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाता है क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में जो की होती है, एनक्रिप्टेड डेटा को बनाती है। और यहाँ पे जो है क्रिप्टोग्राफी के संबंध में देखें तो ये एक प्रकार से
जो एनक्रिप्टेड है, एनक्रिप्टेड क्या करती है, रीडेबल बनाती है। रीडेबल मतलब पहला राइट आंसर है। बाकी चीज़ को अगर बात करें तो करप्टेड, डेटा को ख़राब नहीं करती है। टेम्पर्ड, डेटा में छेड़छाड़ नहीं करती। हैकिंग, डेटा को हैक नहीं करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीडेबल हो जाएगा। 32 बीट IP वर्जन 4 जो एड्रेस होता है, जो कि एक प्रकार से नेटवर्किंग में इसका उपयोग किया जाता है, और IP वर्जन 6 भी आ गया आज की डेट में, और ये प्रत्येक 8 बिट संख्या को बाइनरी से दशमलव संख्या में बदलता है। इसकी सीमा क्या होती है, तो हम देख सकते हैं कोई भी नेटवर्क में 0 से लेकर 255 चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो 0 और 255, 0 में 0 0 0 0 देखने को मिलेंगे, और 255 में 1 1 1। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 से 255। तो यहाँ जो आपको देखने को मिल जाएगा ये पहला राइट आंसर है। ठीक है, पहला आपका राइट आंसर मिलेगा 0 यहाँ पे, और 255 मतलब इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो IP वर्जन 4 जो 32 बीट का होता है, टोटल 4 भागों में बटा होता है, 8 बीट करके। तो न्यूनतम वैल्यू इसकी 0 होती है इस प्रकार से, और अधिकतम वैल्यू इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 0 से 255। कौन सा प्रिंटर कम मात्रा में ओजोन, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती, उत्सर्जित करता है। तो ओजोन जो है सबसे कम मात्रा में लेज़र प्रिंटर करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप देख सकते हैं लेज़र, जो कि कोरोना वायर और हाई वोल्टेज का उपयोग करता है, और इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में ओजोन O3 उत्पन्न करता है। ओजोन गैस स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती है, विशेषकर अधिक मात्रा में। और ये अन्य प्रिंटर की बात करें तो ये ओजोन उत्सर्जित नहीं करते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है भाई, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम हम जो है प्रोसेसर के द्वारा या कंप्यूटर में प्रोसेस कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न स्वतंत्र प्रोग्राम को एक प्रकार से निष्पादन के लिए दे देना या एग्जीक्यूशन के लिए दे देना, तो इसे हम बोल देते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। जिसके थ्रू अगर देखें तो CPU एक समय में केवल एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जब कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में व्यस्त होता है तो CPU तुरंत उस प्रोग्राम पर स्विच कर देता है। तो इस कारण मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ देखने को मिल जाती है। विंडोज़ 7 में विंडोज़ एक्सप्लोरर का उपयोग करते हुए फोल्डर व्यू में फाइल और फोल्डर को खालिस्तान संरचना क्रम में देखा जा सकता है। तो फाइल और फोल्डर को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ देखें तो हमारा माई कंप्यूटर है। माई कंप्यूटर में जो फाइल और फोल्डर है वो कैसे देखा जाता है, हरारकी बाय में। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो कोई भी देखिए हरारकीकल में यहाँ पे देखा जाता है पेड़ नुमा आकृति में। तो यहाँ पदानुक्रमिक बोले तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा, हरारचिकल। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो जो टेबुलर है, टेबल के रूप में नहीं दिखाया जाता, सिक्वेंशियल क्रम रूप में नहीं होता, लिंक्ड बोले तो लिंक लिस्ट के रूप में भी नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रम अवस्था मतलब हो जाता है प्रोसेस स्टेट। तो प्रोसेस स्टेट अगर देखें तो आपको न्यू देखने को मिल जाती है, रनिंग देखने को मिल जाती है, टर्मिनेट देखने को मिल जाती है। ठीक है, वेटिंग देखने को मिल जाती है, पर एग्जीक्यूट नहीं मिलता। रनिंग मिल जाती है तो एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं होगा, ये नाम नहीं है प्रोसेस स्टेट में, जबकि रनिंग है, वेटिंग है और टर्मिनेटेड भी है। तो यहाँ देख भी सकते हैं आप, देखिए सबसे पहले न्यू बनेगा, प्रोसेस बनाया जाता है जब रेडी, ये CPU उपलब्ध होने की प्रतीक्षा में। उसके बाद रनिंग, CPU वर्तमान में एग्जीक्यूट कर रहा है। वेटिंग मतलब इनपुट आउटपुट के लिए रुका हुआ है। टर्मिनेट काम पूरा हो गया उसके लिए। एग्जीक्यूटिंग नाम इसमें कोई भी नहीं है। जावा सोर्स कोड फाइलों के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन .java होता है। .txt तो आप देखोगे तो .txt आपको मिल जाएगा नोटपैड का। ठीक है, नोटपैड का मिल जाता है। और क्लास, ये क्लास वाले प्रोग्राम है, मतलब एक प्रकार से जावा जब रन होती है इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होती है तो वो क्लास बन जाती है। तो क्लास इसका होता है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जावा कंपाइलर, जावा सी बोले तो डॉट क्लास में बदल देता है, बाइट कोड जिसे हम बोल देते हैं। .exe विंडोज़ एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। .txt साधारण टेक्स्ट फाइल होती है। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।